जो बाहरी शत्रु हैं, हेटर्स हैं, वो ये सोच रहे हैं अभी इस वक्त में कि इसके तो अपनों ने ही इसके साथ इतना छल किया, इतना षड्यंत्र किया। कहीं ना कहीं मतलब ऐसी ऊर्जा है कि आपके अपनों ने ही आपकी ऊर्जा को खींची है, आपके अपनों ने ही आपके सपनों को रोका है। मतलब मैं ऐसी ऊर्जा यहाँ पर रिसीव कर पा रही हूँ कि आपके शत्रु भी कहीं ना कहीं आपके बारे में सोच रहे हैं कि बताइए, ये जो इसके पीछे तो हम पड़े, लेकिन इनके अपने ही इनके पीछे पड़े हुए हैं। तो बहुत ही क्लियर और बहुत ही अलग ऊर्जा है। फील द डिवाइन लव। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। 3 ऑफ कप्स यहाँ पर पूरा ग्रुप मिला हुआ है, चाहे ये आपके आसपास के आपके अपने हैं, चाहे आपके सो कॉल्ड अपने मित्र हैं। ये पूरा ग्रुप आपके पीछे लगा हुआ है कि आप आगे ना बढ़ें। देखिए, आपके लाइफ में रुकावटें आए, आपके लाइफ में मैं यहाँ पर मुझे जो मैसेज मिला 10 साल से 20 साल के अंतराल में आपके तरफ इन लोगों ने 1 बाय 1 मिलकर आपके लाइफ में कोई काली क्रिया तंत्र क्रिया जरूर करवाया है। और ये आपको अलग करने के लिए, आपको इमोशनली ड्रेन करने के लिए, इमोशनली ब्लॉक करने के लिए ये यहाँ पर षड्यंत्र करते रहे हैं, ताकि आपकी जो ऊर्जा है वो इनके किसी लव्स के काम आ जाए। मतलब जब भी ये लोग आपके लिए प्रेम दिखाएंगे, इसका मतलब कुछ और होता है। ये पास्ट की ऊर्जा है। जब भी आपको अपने घर बुलाए या फिर सेलिब्रेशन में, तो इसके पीछे इनका मुख्य उद्देश्य अलग रहता है। इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि इनके साथ आपका जो कार्मिक पैटर्न है वो रिमूव हो। ये उस कार्मिक पैटर्न को लगातार जो है कंटिन्यू करना चाहते हैं, जो है इनका अहंकार, जो है इनका मोह, इनका लोभ। और ये लोभ है कि हमसे आगे कोई नहीं बढ़ना चाहिए और हमसे पूछे बिना कोई काम नहीं होना चाहिए। मतलब एक डोमिनेट नेचर और छल। ये जो छल है ये आज का नहीं है, ये छल आपके भाग्य को रोकने का इनका मतलब ना एक ही उद्देश्य रहा है कि लाइफ में आप कभी आगे ना बढ़ें, ठीक है। और ख़ास तौर पर अकेले आगे ना बढ़ें। जो भी कार्मिक लेन देन है आपका क्लियर ना हो इनके साथ, और हमेशा ये बाधा क्रिएट करते रहें। देखिए, कुछ लोगों के लिए ये थर्ड सिचुएशन भी हो सकती है, लेकिन वो बाद में आती है। पहले आपके आसपास के लोग ही हैं जो आपकी प्रोग्रेस से, आपकी सफलता से बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, ईर्ष्या करते हैं, और ईर्ष्या के कारण ये आपके लाइफ में बर्डन क्रिएट करते रहते हैं। ख़ास तौर पर इमोशनली, यहाँ पर वाटर है इमोशनली। लेकिन आपने इस कार्मिक पैटर्न को रिमूव कर दिया है, कंप्लीट पूरा कर दिया है आपने दी वर्ड। कुछ लोगों के लिए ये, अगर कोई आउटसाइडर है तो किसी प्रकार से ऑनलाइन वर्क इसका होगा या ट्रैवल से जुड़ा हुआ कोई कार्य होगा, जिसके अहंकार ने आपके लाइफ में ये तंत्र क्रिया, इसने अपने अहंकार में आकर आपके तरफ ये क्रिया करवाई है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आपके आसपास के लोगों की ऊर्जा यहाँ पर रिसीव हो रही है। आपके आसपास के लोगों ने ही आपको रोक। यहाँ पर ना एक पैटर्न ऐसा है कि बहुत पहले से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को से छल कर रहा है, ठीक है। मतलब अपने ही अपने लोग अपने का मतलब पैर खींच रहे हैं कि वो आगे ना बढ़ें सभी। मतलब अगर मैं इस स्थिति में हूँ, अगर मेरी अर्निंग इतनी है तो इनकी अर्निंग भी इतनी होनी चाहिए, इससे आगे नहीं बढ़ना चाहिए। एग्जाम्पल ऐसा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये देख पा रही हूँ कि आपका काफ़ी नाम हो रहा है, आपका काम अच्छा हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इनको ये जेलेसी हुई आपके किसी सिबलिंग को हो सकता है, किसी ब्रदर या सिस्टर को हो सकता है, कोई ऐसे फ्रेंड सर्कल हो सकते हैं, कोई ऐसे रिलेटिव हो सकते हैं, कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको अपने से आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकता। और इसी वजह से इसने आपके लाइफ में ये जो क्रिया है वो करवाया था। लेकिन ये सारी चीज़ें उसी के तरफ, अब एक समय होता है, एक समय के अंतराल में बहुत आपने संघर्ष किया, क्योंकि इतना लंबा समय बार बार आपको समझ में ही नहीं आता था कि ये लोग तो प्रेम से मिलते हैं, कुछ अच्छी बातें करते हैं, लेकिन जब आप इनसे मिलते हैं, गेट टुगेदर होता है, उसके बाद इनके लाइफ में तो सफलता आ जाती है, आपके लाइफ में ब्लॉकेजेस क्यों आता है। ये आपने सोचना जब से प्रारंभ किया तब से आपको समझ में आया। और ये सोचना आपने कब से प्रारंभ किया, जब आपकी अवेकनिंग हुई, तब आपको समझ में आने लगा कि ये बीच बीच में क्यों इतना अटैचमेंट फील करते हैं। बीच बीच में इसलिए होता है जब इनके लाइफ में कोई टावर मूवमेंट आता है, कोई कार्मिक स्थिति आती है, तो सिर्फ आपकी याद आती है। आपकी ऊर्जा है ऐसी
कि आप जिससे भी बात करते हैं, हो सकता है कि आप अगर एक हीलर हैं तो आपके पास बहुत लोगों का मैसेज आता होगा, तो आपको हर मैसेज में ये इंटेंशन रखना है कि आपकी एनर्जी कहीं पर भी ना जाए, ठीक है। आप ये कर सकते हैं, आपको अगर हीलिंग आता है, आप जैसे सामने वाला आपकी एनर्जी खींच रहा है ना, तो आप अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आप रेकी हीलिंग ज़रूर सीखिए। रेकी हीलिंग सीखने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। आप किसी से बात भी करते हैं, सिम्बॉल्स ड्रॉ करके कीजिए। आप किसी से मैसेज में रिप्लाई भी करते हैं, सिम्बॉल्स ड्रॉ कर दीजिए, तो एनर्जी आपकी कहीं पर भी नहीं जाएगी। आपकी एनर्जी इधर उधर पहले रही है पास्ट में, लेकिन अभी मैं देख पा रही हूँ आपने अपने ऊपर वर्क किया है, तो ये सारी ऊर्जा आपके तरफ, मतलब मैं ये देख पा रही हूँ कि आपने गैदर कर लिया, अपनी सारी ऊर्जा को आपने हेटर से पूरी तरीके से सुरक्षित कर लिया है और करना सीख लिया है आपने। यही कारण है कि अभी रिकवरी में आप चल रहे हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपके साथ इमोशनली डिसबैलेंस, भेदभाव हुआ है और इसकी वजह से आपको हमेशा दुख मिला है। ये लोग जो दुख दिखाते हैं ना कि हमको ये दुख मिला है, ये दुख हो रहा है, इसने हमसे बात नहीं किया तो हमको ये दुख हो रहा है, नहीं, ये तो दिखावा है। लेकिन आपको जो दुख हुआ है, जिसके बारे में आपने ज़्यादा बातें भी नहीं की, और आपने उस दुख में क्या किया, आपने मूव ऑन किया। मूव ऑन करके आपने क्या किया, मूव ऑन करके आपने अपने ऊपर वर्क किया। जब आपने अपने ऊपर वर्क किया तो आप जो कंफ्यूज थे, वो कन्फ्यूज़न से आप निकल गए। एक चीज़ यहाँ पर और भी नज़र आ रही है कि आप शायद इमोशनली बहुत ज़्यादा गिवर थे और इसका लाभ ये मेल और फीमेल दोनों ने ही उठाया है। कॉम्प्रोमाइज़, आप हमेशा ना इनके सामने में झुके रहें, और ये अपने लोगों को आपकी ऊर्जा से, ये जो फीमेल है जो आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा डोमिनेट करते आई है, ये आपको बहुत ही लोअर वाइब्रेशन में रख के अपने को प्रोटेक्ट कर रही थी और आपकी ऊर्जा को उसके तरफ खींचती थी, या ये ऐसी कोई काली क्रिया तंत्र क्रिया करवाती थी, या ये जानती है, ठीक है। जो ये करके आपके कनेक्शन में इसने कन्फ्यूज़न क्रिएट कर दिया था। बहुत ही क्लियर ऊर्जा है। तो इस मेल के साथ ये फीमेल भी मिली हुई है। ये दोनों साथ में करते हो या फिर अलग अलग करते हो, लेकिन ये लोग आपको अभी भी स्पाइक करते हैं, ठीक है। ये लोग अभी भी आपको स्पाइक कर रहे हैं कि अरे हमारा जो हमने करवाया है इस ग्रहण में, इस फुल मून में, न्यू मून में, इसका असर हुआ है कि नहीं, ये स्टक हुई है कि नहीं, ये स्टक हुआ है कि नहीं। और ये देखने ये लोग आपके सोशल मीडिया में आते हैं। कोई मदरली फिगर है, ठीक है, जिसने आपके रास्ते में हमेशा से ही बाधाएं क्रिएट की है, या ये कोई ऐसी फीमेल है जिसको आपकी ब्यूटी से, आपके ग्रोथ से, आपकी सक्सेस से बहुत जेलसी है। इसके लाइफ में बहुत जल्द टावर आने वाला है, क्योंकि इन लोगों ने मिलकर एक टीम बनाकर जो आपके साथ किया है ना, इनके तरफ बैकफायर हो रहा है और अब इनको डर लग रहा है, क्योंकि इनके लाइफ से जो धन की ऊर्जा है वो इनके हाथों से फिसल रही है। आपके तरफ इनमेच्योरिटी से जो कुछ भी इन लोगों ने किया था या करवाया था, आपके स्ट्रेंथ को तोड़ने के लिए, आपके धन की ऊर्जा को रोकने के लिए, वो सारी चीज़ें इनके तरफ बैकफायर हो रही है। तो किसी के लाइफ में धन की ऊर्जा में डिसबैलेंस आ रहा है, किसी के पर्सनल लाइफ में, किसी के दोनों ही। ये इनके कर्म का फल है, ठीक है, ये इनके बुरे कर्म का फल है। यहाँ पर जो मैंने कहा कि कोई आउटसाइडर है, तो किसी आउटसाइडर ने किसी तांत्रिक का या किसी फीमेल का साथ लिया है और उसके बाद आपके तरफ निगेटिव काली क्रिया तंत्र क्रिया करवाई है। और ये अपने आप को डोमिनेट, ये ऐसा बता रहे थे कि ये जो व्यक्ति है ये आपके सोलमेट है, नहीं है, कार्मिक है, स्ट्रॉन्ग कार्मिक कनेक्शन है। आपको आपके सोलमेट से, आपको आपके सोल फैमिली मेम्बर से दूर करने के लिए इस टॉक्सिक व्यक्ति ने किसी के थ्रू, किसी फीमेल के थ्रू ये सारी चीज़ें जो है क्रिएट करवाई थी, जो इन्हीं के तरफ बैकफायर हो गया है और ये अभी बैड रेस में है। तो यहाँ पर बहुत से आपके जो हेटर्स हैं, जो आपके सो कॉल्ड अपने हैं, चाहे ये पराए हैं जिसको आपने अपना समझा, वो उनमें से कम 4 लोग बैड रेस में हैं जिन्होंने आपके तरफ साइकिक अटैक करवाया है, ठीक है। इनके खुद के अपने लाइफ में वो कर्मा बैकफायर हो गए हैं और ये लगातार आपको मुड़कर पलट कर देख रहे हैं, ठीक है। आपकी हैप्पी फैमिली लाइफ को, आपके लाइफ में सेलिब्रेशन को, जो सेलिब्रेशन आपके लाइफ में आ रहा है,
जिसे इन लोगों ने कंफ्यूज कर दिया था कि आपके लाइफ में कभी सेलिब्रेशन नहीं आ सकता। बिल्कुल आ सकता है। इनके लाइफ में हो सकता है कि बहुत लंबे समय तक ये उदासीन रहें, लेकिन आपके लाइफ में तो सेलिब्रेशन ही सेलिब्रेशन है, विक्ट्री ही विक्ट्री है। और आपकी विक्ट्री को देखकर ये इसी तरीके से सर पकड़ के बैठे हैं। किसी को आपके क्रिएटिविटी से, आपके जो आप सृजन करते हैं, जो भी आप क्रिएटिव वर्क करते हैं, उससे बहुत ज़्यादा जेलसी होती है। आपके हीलर वाली जो ऊर्जा है उससे जेलसी होती है, आपके थ्रोट चक्र से जेलसी है, आपके अनकंडीशनल लव से जेलसी है, आपके थर्ड आई चक्र से जेलसी है, और आपके पर्सन जो आपके कनेक्शन में है, वो जो आपको अनकंडीशनल लव करते हैं, अनकंडीशनल प्रेम करते हैं, ठीक है, उससे भी इनको जेलसी है। किसी ने इनका साथ दिया है, कोई है जो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं पर माफ़ी मांग नहीं पाएंगे, क्योंकि इसने सोच समझकर जानबूझकर ऐसे लोगों का साथ दिया जिनका साथ इनको कार्मिक चक्र में लेकर जाएगा। और मैं अगर यहाँ पर देख पा रही हूँ कि पिछले दो तीन दिनों से यही मुझे ऊर्जा रिसीव हो रही है कि आपने इस कार्मिक पैटर्न को रिमूव कर दिया है। ये जो एंसेस्टर्स पैटर्न होगा आपका, जो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है, उसे आपने रिमूव कर दिया है। अब आपको मुड़कर नहीं देखना है। हो सकता है कि इनके साथ जो भी आपका कार्मिक लेन देन था वो समाप्त हो गया है। अब आपको बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैचमेंट में नहीं रहना है, क्योंकि आपको अपनी फैमिली की तरफ ध्यान देना है। दुखों का सामना इनको थोड़ा करने दीजिए, क्योंकि इनके भी लाइफ में तो कर्मा है। कर्मा सिर्फ आपके लाइफ में तो नहीं है, कर्मा इनके भी लाइफ में होंगे। जिस वक्त में आपके लाइफ में कार्मिक स्थिति थी, ये लोग देख रहे थे दूर से, ये आपकी हेल्प नहीं कर रहे थे। कोई किसी के कर्मा में हेल्प नहीं कर सकता, लेकिन आप हमेशा से ही इमोशनल सेंसिटिव रहे हैं, इसलिए आपको दूसरों के दुख में आप दुखी होते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, दुखी होना एक अलग चीज़ है, लेकिन हर बार आप किसी को उसके कर्म से नहीं निकाल सकते। उनको उनका कर्म का फल तो मिलना ही है। सच्चाई का सामना कीजिए, मृग तृष्णा के पीछे दौड़ना बंद कर दीजिए, ठीक है। जैसे कि कहा जाता है कि आत्मा सत्य है ना, आत्मा कभी मरती नहीं, हमेशा जीवित रहती है। तो आप एक सोल हैं, है ना। जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सब सोल हैं। आज कुछ और नाम है, कल कुछ और नाम था, आगे कुछ और नाम होगा, ठीक है। तो सोल कभी भी अपने लेसन को लर्न करने ही आती है इस धरा पर, और आपने जो अपना सोल लेसन लर्न किया है, अब आपको आगे बढ़ना है। और आपको इमोशनली ड्रेन बिल्कुल भी नहीं होना है, ना ही अपने क्षेत्र के किसी व्यक्ति से, ना ही आउटसाइडर से, और ना ही आसपास के लोगों से, क्योंकि यही एक पैटर्न है जो कि देखिए पूरी तरीके से बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट से आप बाहर निकल गए हैं, ठीक है। ना ही आपने शायद पास्ट में बहुत ज़्यादा त्याग किया है, इसी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पाए। इस लाइफ में आपको मार्गदर्शक और मार्गदर्शन दोनों ही मिल रहे हैं बाबा जी की कृपा से, और अब आप आगे बढ़ रहे हैं। तो आप ये समझिए कि किसी ने आपकी मदद नहीं की, ठीक है। जिस वक्त में आपको मदद की आवश्यकता थी, सभी ने आपके लिए मजाक उड़ाया, ठीक है। आपके अपने ही लोगों ने, ये तो इसके कर्म है, ये तो ऐसे ही है, ये कभी आगे नहीं बढ़ सकती, कभी आगे नहीं बढ़ सकता, ठीक है, कोई बात नहीं। आप रोए, आपकी हीलिंग हुई, आप कर्मों की शुद्धि आपने किया, उसके बाद कर्मा बैलेंस करके आपने इनके लिए कभी भी बुरा नहीं सोचा, लेकिन अपने लिए अच्छा सोचना आपने प्रारंभ कर दिया। और जब आप अपने लिए अच्छा सोचते हैं ना, तो आपके भय तथा चिंता से भी मजबूत आपकी आस्था होती है। यहाँ पर कोई ऐसा सो कॉल्ड मेंटोर या टीचर भी नज़र आ रहे हैं जिन्होंने आपके लाइफ में, आपके प्रोग्रेस में बहुत ज़्यादा जेलसी रखी है। इसने जो कुछ भी किया है ना, प्रोजेक्शन या जो करवाया है, वो चीज़ें इनके तरफ बैकफायर हो जाएगी। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं।